अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये हमारा पार्ट 2 है जो है जिसमें हम हार्ट को जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट करे हुए तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है ये शॉर्ट नोट की जो है सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें जो है आपको पूरा चैप्टर जो है एक ही समझ लें पेज के अंदर मिल जाएगा। यानी कि जो की पॉइंट्स जो है आपके एमसीक्यूज़ हैं वो सारे आपको एक ही पेज के अंदर मिल जाएंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। शॉर्ट नोट का मकसद ही यही है कि अपना आप टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और जितना जल्दी हो सके उस चैप्टर को रिवाइज़ करें। सही है, तो ना टाइम ज़ाया करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है। ब्लड प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है? स्फाइग्नो मोनोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को जो है आपने देखा होगा जो हाथ में मोटा सा लगाते हैं उसको स्फाइग्नो फेरोमीटर कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 टोर का होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 टोर का होता है। ठीक है भाई, ये आपने बस शॉर्ट नोट्स हैं, आपने जल्दी जल्दी कवर करना है। ठीक है। उसके बाद है 16 14 2 1। ये जो है ब्लड प्रेशर को हम किलो पास्कल में जो है करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट। अब इसमें ये जो है 14 अरोटा, ये आर्टरीज, ये आर्टीरियोल, ये कैपिलरीज के लिए है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे तो आपका प्रेशर सेम इतना ही आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद है बैरो जो है बैरोमीटर। बैरोमीटर टाइप है मैक्नो रिसेप्टर की। ठीक है भाई। इसके दो टाइप हैं, हाई प्रेशर हाई हाई प्रेशर बैरोमीटर। हाई प्रेशर बैरोमीटर किस लिए यूज़ होता है? वाल्व ऑफ आर्टा रिले इंफॉर्मेशन टू एनएस। इसका मतलब है ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी नर्वस सिस्टम तक थोड़ी देर हो जाती है वो इससे जल्दी नापा जाता है। और बैरो रिसेप्टर जो है आर्टीरियोल्स के लिए भी होता है, और बैरो रिफ्लेक्स यानी जो हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है ना, उसमें बैरो रिफ्लेक्स जो है इसी के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद है लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर। लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर जो है लार्ज वेन के लिए होता है, वॉल्यूम ऑफ आर्टीरिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आर्टीरिया के लिए होता है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है इसी में जो है ब्लड वॉल्यूम के लिए ये यूज़ होता है। सही भाई। उसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को बहुत ही आसान अल्फाजों में हम बताएंगे क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं। देखो भाई, ये 1/6 पार्ट होता है बॉडी स्पेस का। कैपिलरीज जो है इसमें परमीबल होती हैं एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्रोटीन। हमारी कैपिलरी से सब पास हो जाता है, समझ लें कैपिलरीज है इसमें से सब पास हो जाता है, लेकिन आरबीसी और जो है हमारा प्रोटीन जो है वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये फेडरल की बुक में लिखा 30% जो है हमारा, फॉर एग्जाम्पल 30 लीटर डेली हमारा निकलता है। ठीक है, 30 समझ ले अमाउंट है, 30 हमारा डेली बाहर निकलता है। उसमें से 27 जो है वापस चले जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, 80 निकला तो हमारा 27% यानी कि 85% हमारा ऊपर चले गया। अब हमारा बच गया 15% नीचे। ठीक है, उस 15% में से 27 तो चले गए, अब बचे 3। ठीक है, वो जो 3 बचे उसका नाम देंगे लिम्फ। ठीक है, बस देखो सिंपल सा है, 30 हमारे आए ड्रॉप आउट नीचे। ठीक है, और 30 में से 27 ऑटोमेटिक ऊपर चले गए। ठीक है, वो 27 ऑटोमेटिक ऊपर गए तो उसको 85% वो गया ये MCQ से। उसके बाद जो है जो हमारा लिम्फ बच गया वो इसकी मिकदार कितनी? 15%। विल्ली टेक 1% ऑफ फ्लूइड। ठीक है, विल्ली जो माइक्रोविली लैक्टिल वाला जो है सारा प्रोसेस वो 1% होता है। लिम्फ नोड जो है 1 इंच का होता है। मास लाइन ऑफ मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट, इसमें जो है हमारे मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट जो है रोल प्ले करते हैं। स्पेलन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पे होता है, बिटवीन स्टमक एंड डायफ्राम के बीच में होता है। फिल्टर करता है रेड ब्लड सेल को एक्सपोजर टू WBC। ठीक है भाई। उसके बाद जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपने बस जो है जल्दी जल्दी इसको नोट करना है, वीडियो पॉज करें। ठीक है, उसके बाद है CVD। उसके बाद है हैपन थ्रोम्बस ग्रो इन ब्लड वेसल, जो कि बराबर होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो। भाई अब देखो और उसके बाद है आपने डेफिनेशन नोट करनी है, फिर मैं आपको एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस में डिफरेंट बताता हूँ। ट्रैवल विद फॉरेन पार्टिकल स्टॉक एंड ब्लॉक ब्लड फ्लो एम्बोलिज्म। अब देखो भाई, ये है एक कैपिलरीज। सही है। अब यहाँ पर जो है आप समझ लें ये जो है ब्लड क्लॉट जमा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्लड क्लॉट जमा हो गया कैपिलरीज के अंदर, देखो ना यहाँ से तो ब्लड जा रहा है यूँ 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 यूँ। सही, लेकिन यहाँ पर जो है जमा हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बस। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो जमा हुआ क्लॉट है ना, ये अब आगे जाके किसी, समझ लो ये हार्ट है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे जमा हुआ था तो थ्रोम्बस हो गया। यहाँ से जमा होकर जो है लंग्स के अंदर किसी आर्टरीज में जाके फंस गया तो इसको हम बोलेंगे एम्बोलिज्म। ठीक है भाई। उसके बाद है एथ्रोस्क्लेरोसिस, जो कि इंटीमा हमारी जो आपको पार्ट 1 में बताया था मैंने। इंटीमा जो है रेड इसकी जो है
इंटिमा जो है अपनी इलास्टिसिटी खो रहती है, वो नैरो हो जाती है क्योंकि फैटी लेजेंस यानी कि इसमें फैटी रेशे जो होते हैं, बोटियों के रेशे होते हैं। ठीक है, पहले टैबलेट्स यानी कि इसमें जो मुश्तमिल होता है ये एस्टेरिलिस कंसिस्ट होता है एलडीएल लो लिपो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल कहते हैं यार, आप समझ जाएं। उसके बाद ये मेनली इसकी जो मेन किस्म है वो कोलेस्ट्रॉल होती है, प्रोटीन होते हैं और कैल्शियम आयन होते हैं हमारी बुक में, लेकिन मोस्टली जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना जो है इसको बोलते हैं हाइपो कोलेस्ट्रीमिया, ये लिखा हुआ नहीं लेकिन आप नोट कर लें, हमारी बुक का पॉइंट नहीं है। हाइपोकोलेस्ट्रीमिया और कोलेस्ट्रॉल किसकी टाइप है, लिपिड की, तो इसको बोलते हैं लिपिडर्मिया। ठीक है भाई, उसके बाद हार्ट मेन पर इसको दूसरा नाम कहता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, जो कि ज़्यादातर मेल जेंडर में होता है, तो समझ के रहना भाई लोग। उसके बाद जो है उसके बाद है एंजिया पेक्टोरिस, हार्ट में भी लार्ज, इसमें हार्ट बड़ा हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कमी होती है। कॉज चेस्ट पेन, ठीक है, इसको चेस्ट पेन होता है। एंड रेडिएटिंग लेफ्ट आर्म का, जिसमें लेफ्ट आर्म जो है उसमें दर्द होता है, इस वजह से इसको एंजिना पेक्टोरियस कहते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फ्रेशन, इन्फ्रेशन का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एक पोर्शन में जो हार्ट अटैक होता है। ब्लॉक कार्डियम मसल एंड कोरोनरी आर्टरी, इसमें कार्डियम मसल और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, किस वजह से होती है भाई, थ्रोम्बस भी हो सकता है और इम्बोलिज्म भी हो सकता है। हार्ट फेलर, इनएबिलिटी टू पंप एडुक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, हार्ट फेलर अलग है, हार्ट अटैक है, इसमें ऑक्सीजन है इसमें ब्लड है, याद रखिएगा फ़र्क है। ठीक है भाई, कॉन्जेंशियल हार्ट प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट प्रेजेंट एट बर्थ, स्ट्रक्चर में मसला होता है, प्रेजेंट बचपन से होता है। वाल्व ऑफ आर्ट ब्लड वेसल में इश्यू होता है। इसके बाद एंजियोग्राफी, एक्सरे लोकेट ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल क्रोन। ठीक है भाई, इसमें जो है जो एक्सरे के जरिए कोई भी ब्लॉकेज होता है वेसल में, उससे हम एंजियोग्राफी से करें। क्रोनरी बाईपास, इम्प्रूव ब्लड फ्लो यू इम्प्रूव ब्लड, ये जो है क्रोनरी बाईपास जो है इम्प्रूव ब्लड प्योरीफाई करता है। आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट, इसमें आर्टरी जो है ब्लड, इसका एक मिनट, क्रोनरी जो है ना वो हमारा क्रोनरी का फंक्शन का आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट, क्रोनरी का मतलब ये। ठीक है भाई, इसमें ये आपने नोट करना है। यूज बिटवीन फ्रॉम वन एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड कनेक्ट टू ब्लड वॉल्यूम अबव एंड वॉल्यूम, यानी देखें तीन आर्टरी है, देखो एक ये कप ले लीजिए, सी इसमें हमें मसला हो रहा है, तो हमने ऊपर वाली और नीचे वाली को जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया ताकि हम इसको जो है बेहतर कर सकें। उसके बाद एंजियोग्राफी, इम्प्रूव ब्लड फ्लो थ्रो नैरोइंग आर्टरी लॉन्ग थिन ट्यूब। अब देखो भाई, ये है हमारी कैपलरी, सही है, बीच वाली, इसमें जो है हमारा गंद फंस गया, सही। अब हमने इसके अंदर जो है एक गुब्बारा डाला, जैसे ही हमने गुब्बारा डाला तो वो फूल गया एकदम से, सही। यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कीड़े, यहाँ पर जो है हमारा कैपलरीज में सामान यूँ भरा हुआ था, ठीक है। अब हमने जैसे ही गुब्बारा डाला तो फूल गया, तो इसने जो है इसको यूँ फुला दिया, ठीक है ना। हमने गुब्बारा डाला कैपलरीज के अंदर, उसको हमने यूँ फुला दिया, तो जो हमारे साथ कचरा भरा हुआ था आसपास वो सारा साइड होके हमारा ब्लड फ्लो तेज़ हो गया, ठीक है ना भाई। उसके बाद है उस लॉन्ग थिन ट्यूब, गुब्बारे का नाम है कैथर, ये आप देख लें कैथर बलून, ठीक है। उसके बाद है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जो है वुमेन में 160 to 95 होती है, और मेन में जो 45 साल के अंदर होते हैं 140 से 95 होती है। इसमें ये साइलेंट किलर भी कहते हैं, और मैंने आपको वाइट ब्लड सेल वाली सीरीज में भी बताया, साइलेंट किलर किसे कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। हाइपोटेंशन जो है 90 to 60 के उसमें होती है, लो बीपी। इसमें सिर्फ ये एमसीक्यूज है, आपने ये याद करना है, ठीक है। अब मैं आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। ये हार्ट का जो है अब हम शुरू करते हैं। हार्ट जो है कार्डियो वर्ड से लिया गया है, ठीक है। इसको कार्डियम, ग्रीक में कार्डिया कहते हैं और लैटिन में क्रोनरी कहते हैं। 1/3 पार्ट जो है, एक मिनट में थोड़ा जूम कर दूँ ताकि लिखने में जो है मसला ना हो, ठीक है भाई। 1/3 जो है वो राइट साइड पे होता है और 2/3 जो है लेफ्ट में होता है, बिहाइंड द स्टर्नम होता है, ठीक है भाई। अब मैं आपको की पॉइंट्स पहले लिखवा दूँ। इसमें 3 लेयर होते हैं। पेरिकार्डियम के आउटर इनइलास्टिक फाइब्रस होता है, ठीक है, और जो है कंसिस्ट होता है कनेक्टिव सेल के, ठीक है। और उसमें इसके ऊपर ही जो है बॉर्डर ऑफ मेडिस्टीनम, ये आपने कौन करना है, ये होते हैं मेडिस्टीनम यानी कि दो लंग्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसका मेडिस्टीनम कहते हैं। इनर, आपने मेरा कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपने, और कमेंट सेक्शन भी लाजमी चेक करती रहिए, ठीक है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, इसको जो सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो, अब इनर मेम्ब्रेन के भी दो होते हैं हिस्से, ठीक है। एक होता है आउटर जो है फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होता है। उसके बाद इनर जो है वो क्लोज के साथ होता है। वैसे भी इनर के अंदर 2 पार्ट हैं, ठीक है भाई। उसके बाद एपिकार्डियम जो है आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर जो है ये वाइसरेल लेयर, यानी कि नज़र नहीं आती है, सही है। उसके बाद मायोकार्डियम जो है कंडक्टिंग सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। और इसमें आता है एंडोकार्डियम, मोस्टली जो है सब एपिकार्डियल जो है इसके अंदर, ये आपने बुक की लाइन देखनी है, सब एपिकार्डियम, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं, आपको इसमें डिटेल से वीडियो नहीं, आपको शॉर्ट है, सब कुछ शॉर्ट है, ठीक है ना भाई।
ठीक है भाई। अब ये जो है हमारा हार्ट शुरू हो गया। अब हार्ट में जो है ना, अब आप देखें यहाँ पे मैंने आर लिखा है, यानी कि ये राइट पोर्शन है, और ये एल लिखा है यानी कि लेफ्ट पोर्शन। ठीक है भाई। अब राइट में जो है, राइट के पास जो है ना, देखें यहाँ पे राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम को जो सेपरेट करने वाला है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और दोनों वेंट्रिकल जो सेप्टम वेंट्रिकल्स को करने वाला है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है भाई। अब राइट वेंट्रिकल के पास जो होता है वो होता है ट्राइकस्पेड। ट्राइकस्पेड ये देखें, ये लिखा हुआ है मैंने, ट्राइकस्पेड, इसको कहते हैं इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है भाई। और इसके साथ लिखा है मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम होता है बाइकस्पेड। देखें यहाँ पे डब्बा बनाया है, यहाँ पे सर्कल बनाया है। ट्राइकस्पेड के साथ जो होता है पेपिलरी मसल होता है, और पेपिलरी मसल के साथ टेंडन है, कोर्डाई होता है, ये फाइबर होता है, इसका नाम मसल होता है। ठीक है ना भाई। अब आज के बाद जो है लेफ्ट एट्रियम जो है रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वीन्स। जो हमारा लेफ्ट है ना वो वीन करता है, और वीन जो है यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट से जो है हमारे लेफ्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिकेस्ट होता है। अगर इसका हम रेशो निकालें तो वो निकलेगा 1:3। तो ये थिक होता है तो उसमें बहुत ताकत होती है, तो ये कहलाते हैं सिस्टमिक आरोटा या सिस्टमिक सिस्टमिक अरोटा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारी पूरा सप्लाई क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लंग्स को देती है। लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड होके वो हमारे इधर से, ये देखो, ये लंग्स से घूम के साइकिल यहाँ पर हमारी वीन में, वीन जो है इसमें जाएंगी। ठीक है। उसके बाद होता है इधर दोनों के पास दोनों आर्टरीज के पास जो है होता है सेमिलुनर वाल्व, जो कि प्रेजेंट होता है। करता क्या है भाई, ब्लड फ्लो को रोकता है, प्रिवेंट ब्लड फ्लो। उसके बाद ये जो है ना, ये डायग्राम और ये जो है आपने पूरा स्ट्रक्चर पहले आप नोट कर लें। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें एमसीक्यू धड़ाधड़ कैसे लगते हैं। ठीक है। आप वीडियो पॉज करें, पहले इसको लिख लें। ठीक है। जिस हिसाब से मैंने अलग अलग मार्कर जो है हर एक उसमें यूज़ करा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये ECG इलेक्ट्रोकार्डियम। इलेक्ट्रोकार्डियम में 12 जो है इम्पल्सिस हमारे सीने में लगाए जाते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम जो है जल्दी जल्दी ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। पहला भाई हमारा एट्रियम डिपोलराइजेशन होता है, इनिशिएट बाय SN नोड। ठीक है। इसमें ये एमसीक्यू होते हैं 2018 का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। ठीक है। दूसरा इसमें एट्रियम जो है कंप्लीट, उसकी डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, डिले इम्पल्सिव बाय AV नोड। और जो 0.15 का सेकंड आता है ना वो इधर पे आता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइज बिगिन एट एपेक्स, एट्रियल रीपोलराइजेशन, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है, एट्रियल की रीपोलराइजेशन होती है। वेंट्रिकुलर जो है सिस्टोल होता है, ये एमसीक्यू 2017 का है। और ब्लड जो है रिजेक्टेड फ्रॉम हार्ट। ठीक है। उसके बाद चौथा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कंप्लीट होती है, द कंपेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड इनिशियन ऑफ रीपोलराइजेशन। ठीक है भाई। उसके बाद ये पांचवा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बिगिन एट एपेक्स। ये सारे एमसीक्यूज हैं। वेंट्रिकुलर रिपल्सेशन, ये जो छठी लाइन है। ठीक है भाई। वेंट्रिकुलर यानी कि जिस कलर से जो लाइन लिखी हुई है ना वो कलर उस लाइन को डिनोट कर रहा है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कंप्लीट। अब देखो ये शॉर्ट में लिखा है, सेकेंड वेव जो है यानी कि PQR जो है प्रायर यानी कि पहले जो है इंटरवेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को शो करती है। थर्ड, और जो T लाइन है ऑकर जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर रिलैक्स, ये जो है वेंट्रिकुलर रिलैक्स होने से पहले आती है। उसके बाद जो है ये हमारा एक टेबल है, एक मिनट, ये एक टेबल है। ठीक है। जिसमें ये सारा जो है ना ऊपर से नीचे तक ये आ रहा है, एरो में मैंने दिए हुए हैं, और ये कैपिलरीज ऊपर में जा रहा है, जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स पसंद आए हो या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे कोई से भी दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच।